सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जुड़े 2006 वाली भर्ती में इस पर्टिकुलर फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है, पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा, इसको लेके आरटीए लगाया हुआ था और फाइनली आरटीए की रिप्लाई आ चुका है एससी की तरफ से और उसमें सारी जानकारी दी गई है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा चीज बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट एसएससी 2006 वाली भर्ती को लेके है वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है कंपटीशन आपको पता चल जाएगा कि इस बार कितना कंपटीशन रहेगा। देखिए, पिछले साल वाली भर्ती का कंपटीशन देखें, जैसे कि 2018 वाली भर्ती का आप कंपटीशन देख लो कि 18 में भैया वैकेंसी आपकी कितनी निकाली गई थी, तो वैकेंसी आपके लगभग 60,000 प्लस पोस्टों पे थी। टोटल फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं, 52 लाख लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था। मतलब पर सीट के लिए, एक सीट के लिए 86 बच्चों के साथ कंपटीशन था। अगर 2019 की बात करें तो उस टाइम 25,000 प्लस वैकेंसी थी और 71 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। एक सीट के लिए 283 बच्चों के साथ कंपटीशन था उस टाइम पे। अगर 2023 की बात की जाए तो उस टाइम में पोस्ट की संख्या थी 50,000 प्लस और कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 54 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। पर सीट कंपटीशन था एक सीट के लिए 107 बच्चों के साथ लगभग कंपटीशन 2023 में। 24 की बात करें तो उस टाइम पे आपकी जो वैकेंसी निकाली गई थी 46,000 प्लस, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 47 लाख अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था 2024 वाली भर्ती में। पर सीट कंपटीशन कितना था, एक सीट के लिए 101 बच्चों के साथ कंपटीशन था उस टाइम पे। अगर 2025 वाली भर्ती की बात करें तो इसमें भैया पोस्ट कितने निकाली गई थी, 53,000 प्लस। कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 59 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। पर सीट कंपटीशन आपका दोस्तों 98 बच्चों के साथ था। मतलब सबसे कम कंपटीशन 2025 वाली भर्ती में देखने को मिला और कटअप भी आपका सबसे ज्यादा कम गया है अब की बार। 2025 में जितना कम कटअप गया है, अभी तक उतना कम कटअप नहीं गया था किसी भी भर्ती में, तो आपके कम कटअप गए हैं। लेकिन अगर 2026 वाली भर्ती की बात करें तो 2026 वाली भर्ती में एक बच्चे ने आरटीए लगाया हुआ था और उस आरटीए का रिप्लाई फाइनली आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस आरटीए रिप्लाई में एससी ने सारी जानकारी दी गई है। टोटल अब केवल फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है। अगर मैं बात करें टोटल फॉर्म अप्लाई की संख्या के बारे में, तो अगर सारे रीजन का ले लिया जाए, जिसमें ऑल स्टेट ऑल कैटेगरी का सारा यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिया गया है, सबको मिला के लगभग अब की बार 25,000 प्लस वैकेंसी के लिए लगभग 48,83,309 अप्रोक्स बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। आप यहाँ पे देख लो, मतलब लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कितने पोस्टों के लिए, 53,000 प्लस पोस्टों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली रिप्लाई है, ठीक है, एसएससी का। ये आरटीए रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि भैया एसएससी ने दिया हुआ है और आज ही रिप्लाई आया है। तो लगभग 48 लाख बच्चों ने अब की बार फॉर्म अप्लाई किया है, 48,83,309 बच्चों ने। ये ऑफिशियली आरटीए रिप्लाई है। और इसके बाद अगर हम कंपटीशन की बात करें कि अभी आपका पर सीट कंपटीशन क्या है, तो आइए आपको मैं पर सीट कंपटीशन भी बता देता हूं। अगर अब की बार हम लोग पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, पर सीट लगभग कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है, एक सीट के लगभग 192 बच्चों के साथ अब की बार आपको कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा। मतलब एक सीट में अगर नौकरी पाना है तो 192 बच्चों के साथ भैया आपको फाइट करना पड़ेगा और इतने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। क्योंकि पोस्ट की संख्या अभी इंक्रीज नहीं हुई है, अभी आपकी पोस्ट की संख्या 25,400 आपके 87 ही है, इतना ही पोस्ट अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर ये पोस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, जीडी की भर्ती में, जो कि होगी जरूर, तो जैसे कि आप सोच लो अगर वैकेंसी बढ़े कितनी हो जाती है जगह, जैसे कि अभी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आपके 25,000 प्लस। अगर ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती है और इंक्रीज होकर लगभग सोच लो आपके 50,000 प्लस वैकेंसी हो जाती है जीडी की, तो उस टाइम पे आपका पर सीट कंपटीशन मात्र आपके 98 बच्चों के साथ रहेगा एक सीट के लिए। लेकिन वो आपके वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद, और अभी अगर बात करें तो अभी आपके जो कंपटीशन है वो 198 बच्चों के साथ है। तो अगर 50,000 वैकेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे तो कंपटीशन कम हो जाएगा, 98 बच्चों के साथ रहेगा। लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज ना होती है तो भैया उस टाइम पे 198 बच्चों के साथ आपको पर सीट कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो भैया कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा तगड़ा है, लो कंपटीशन नहीं है अब की बार। जब तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई तब तक तो भैया कंपटीशन आपका लो बिल्कुल भी नहीं है, तगड़ा कंपटीशन है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर अभी आप तैयारी नहीं करोगे तो बाद में आप पछताने वाले। देखिए, वैसे तो 48 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, पर क्या आपको लगता है कि इतने बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे? आपको मैं एक चीज बता दूं, 2025 वाली भर्ती में लगभग 59 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम देने के जानते हो कितने बच्चे पहुंचे थे सेंटर में? मात्र भैया 25 लाख प्लस बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। मतलब उस टाइम पे फॉर्म अप्लाई हुआ था 59 लाख और एग्जाम देने के लिए मात्र 25 लाख बच्चे पहुंचे थे। मतलब आधा कंपटीशन तो आपके एग्जाम देने में ही खत्म हो गया था। तो इस बार भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन एग्जाम देने के लिए इतने बच्चे मेरे को नहीं लगता पहुंचेंगे। इसमें से आप देख लीजिएगा
20 से लेके आपके वही लगभग आपके 22 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए वहां पे जाएंगे। तो उस टाइम पे कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एग्जाम देने के लिए सारे बच्चे कभी नहीं जाते, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके 50% बच्चे तो ऐसे ही एग्जाम देने नहीं जाते, बस ऐसे ही फॉर्म भर देते। तो 48 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा है, लेकिन इसमें से मुझे लगता है 22 से लेके 23 लाख बच्चे आपके एग्जाम देने जाएंगे। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उस टाइम में मैं एक आरटीए लगाऊंगा, और उस टाइम पे आप देखिएगा उस आरटीए रिप्लाई में भी सारी सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। तो वहां पे भी कंपटीशन आपका कम हो जाता है। तो आप ये मत सोचो कि इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 198 बच्चों के साथ पर सीट कंपटीशन है, मेरा क्या होगा। आप जी जान लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती का जो आपका एग्जाम है उसके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है भैया। जीडी का एग्जाम तो 23 फरवरी से स्टार्ट है, और आज आपका हो ही गया जनवरी का, वैसे जनवरी एंड होने वाला है। लगभग ले दे के मात्र आपके पास हार्डली 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 30 दिनों के अंदर अपना 100% दो, 8 घंटा तक पढ़ाई करो। बिल्कुल किसी की चिंता मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा, और कंपटीशन देख के डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो घर गया, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है भैया। आपके अंदर वो साहस है, वो ताकत है कि आप नौकरी पा सकते हो। 2000 जिन बच्चों ने 24 में नौकरी नहीं पाया, उन्होंने 25 में तो नौकरी पाया ना, और जो बच्चा इस बार 25 में नहीं पाया है वो भैया 26 में पाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में कोई भी तुमसे अच्छा नहीं है, यू आर द बेस्ट। चाहे तुम कहीं से भी हो, लेबर का काम करते हो, कुलिया काम करते हो, बहुत गरीब घर से हो, गरीब घर वाले ही 90% नौकरी पाते हैं, अमीर घर वाले नहीं पाते, क्योंकि उनके पास सुविधा होती है। और जिनके पास सुविधा होती है वो भैया कभी नौकरी नहीं पाते, लेकिन जिनके पास प्रॉब्लम होती है वो सुविधा के तलाश में होते हैं, उन्हीं लोग का नौकरी होता है। तुम्हारा नौकरी होगा। ये कंपटीशन को देख के डरना नहीं है, बस 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है, और अपने आप से वादा करना है कि जितना मेहनत मैं आज करूंगा उतना मेहनत का फल मुझे कल मिलेगा। और कल मुझे भैया 8 घंटा काम करके 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी पानी है, अपने माँ बाप का लाइफ को सही करना है, तो आज मुझे पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास रखो और जी जान से पढ़ाई करो। यू आर द बेस्ट, तुमसे साला अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है। बस एक चीज याद रखना, और जब भी पढ़ने का मन ना करे एक बार अपने घर में जाना, अपने माँ के और अपने बाप के चेहरे को देखना और फील करने की कोशिश करना कि वो कितना मेहनत करते हैं। मुझे पता है 90% जितने भी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, ये सब के सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पापा लेबर कुल्ली, माँ किसी के धोबी, किसी के घर में नौकरानी का काम कर रही होगी, घर मिट्टी का होगा, अच्छा घर तक नहीं होगा, पापा सब्जी बेच रहे होंगे। और एक बार उनके आंखों और उनके काम को देख के फील करना, क्या समाज के लोग आपके पापा मम्मी को इज्जत करते हैं? नहीं करते। लेकिन इज्जत दिलाने का हक किसे है? तुम्हें है। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे, तुम ये कंपटीशन देख के डर जाओगे, तो फिर क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तुम भाई इस कंपटीशन को मत देखो, तो अपने माँ बाप के उस स्ट्रगल को देखो, तो अपनी बहन के आंख से गिरे हुए आंसू को देखो, तो अपने भाई के उस नाकामयाब बैठा हुआ क्या बोलते हैं मन को देखो, जो कि भैया यहाँ पे बिल्कुल परेशान है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है जीतने के लिए। और जो तुम्हारा सपना था, बचपन से तुमने देखा था आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने का, नहीं कर पाए, अभी जीडी में मौका है नौकरी पाने का। इसके लिए अपना जी जान लगाओ, 100% दो। और 8 घंटे पढ़ने के टाइम जब मन ना करे पढ़ने के टाइम ना, तो एक बार अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को फील करना, अंदर से फील करने की कोशिश करना। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे अंदर का जो आत्मा है वो रोएगा, और जब वो आत्मा रोएगा तब तुम्हें पढ़ने के लिए और ज्यादा शक्ति मिलेगी, और तुम पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना होगा मेरे दोस्त। मुझे पता है एक बार टेस्ट सीरीज लगाओगे नंबर नहीं आएगा, 2 बार लगाओगे नंबर नहीं आएगा, 3 बार लगाओगे नंबर नहीं आएगा, 4 बार लगाओगे नंबर नहीं आएगा। जब बार बार आपका टेस्ट सीरीज में नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तब तुम दुखी से बैठोगे कि हम अपने माँ बाप के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस हालात को चेंज नहीं कर सकते। उसी टाइम अपने आप को मोटिवेट करना है और कहना है कि मैं कर सकता हूं, मैं जो काम कर सकता हूं साला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे खुद के विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई बहन सब हैं। अगर मैं ही आज नाकामयाब हो गया, मैं ही आज हार गया, फिर उन्हें कौन देखेगा? फिर उनकी सेवा कौन करेगा? फिर कौन लाइफ चेंज करेगा हमारा? कोई नहीं करने वाला। खुद के ऊपर विश्वास करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे पूरे फैमिली का स्टेटस चेंज करने वाला इंसान कौन है पता है ना? वो तुम हो। बस विश्वास रखो खुद के ऊपर, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस विश्वास को कभी कम मत होने देना। अपने आप को रगड़ो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, और तब तक भैया मेहनत करते रहो जब तक तुम कामयाब ना हो, जब तक तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है इस कंपटीशन को देख के तुम्हारी आंखों में डर नहीं, अब जुनून होगा कि चाहे 100 बच्चे हमारे सामने खड़े हो, चाहे 150 बच्चे खड़े हो, चाहे 200 बच्चे क्यों ना एग्जाम में कंपटीशन में खड़े हो, हम इतनी मेहनत करके जाएंगे कि हम जहां खड़े होंगे कंपटीशन वहीं खत्म हो जाएगा। उसी हिसाब से भैया आपको तैयारी करनी है। वो कहते हैं ना, योद्धा जो मेंटेलिटी होते हैं ना, जो पुराने जमाने के राजा महाराजा थे ना, अगर उनके सामने 500 आदमी भी खड़े हो, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी लोग ऐसे थे, उनके सामने अगर 500
भी लोग खड़े हो और लड़ाई के लिए ललकार रहे हो, तो वो लोग ऐसे नहीं थे कि वो हथियार नीचे रख के भाग जाएं। आज के टाइम पे तो 5 लौंडों को एक साथ देखने से लोगों की डर के फटके चार हो जाती है। लेकिन जो महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, हमारे जो पूर्वज थे, उनको डर भय नहीं लगता था। उनके सामने 200-500 खड़ा करो, बस उन्हें एक चीज पता है, मुझे जीतना है और किसी हाल में भी जीतना है। मैं तब तक लड़ूंगा, तब तक नहीं झुकूंगा जब तक मेरी जीत ना हो जाए। मैं हथियार तब तक डालूंगा नहीं जब तक मैं लड़के कुछ हासिल ना कर लूं। तो वही मेंटालिटी आपको लेकर चलनी है, चाहे 1 से कंपटीशन हो, चाहे 1000 से कंपटीशन क्यों ना हो। आप तैयारी इतनी करके रखो कि साला जब एग्जाम में हॉल में बैठो तो कॉन्फिडेंस अंदर से इंक्रीज हो, हमसे यहाँ बड़ा हीरो कोई आया नहीं है, सबसे बड़ा हीरो हम ही हैं। और 25,000 पोस्ट में तो एक पोस्ट अपना रखा ही हुआ है CICF BSF का, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करना होगा और उसके लिए आज तुम्हें पढ़ना होगा 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक। 1 महीना तैयारी कर लो, जिंदगी भर तुम्हारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। फिर कोई यहाँ 500, 200, 300 रुपए के लिए तुम्हें टोकने नहीं आएगा। 80,000, 90,000 की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होगी, और वो भी आप खुद की मेहनत की। एक स्टेटस मेंटेन होगा, एक लाइफ स्टाइल मेंटेन होगा, जो कि आज के डेट में आपका नहीं हो पा रहा, लेकिन उस टाइम पे होगा। और उस टाइम पे लोग आपके फैमिली वालों को ऐसे नहीं बोलेंगे, वो सब्जी वाले का पापा जा रहा है, क्या बोलते हैं, मिट्टी बेचने वाले का ये जा रहा है, ऐसे नहीं। BSF CRPF में उसका बेटा है, फौजी का बाप जा रहा है, फौजी की माँ जा रही है। तो वो जो स्टार्टस होता है ना, उसके लिए मेहनत करनी होती है। वो मेहनत तुम्हें करनी है, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी पैसा कमा के दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज किसे करना है, तुम्हें करना है। तो आज दुनिया का चक्कर छोड़ो, बिलीव योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।